क्या आपको हाथ पैर में दर्द हो रहा है? आपको नासों का कमजोरी हो रहा है? कभी कभी ऐसा लगता है पैर सुनसा हो जाता है, झुंझुनाहट लगता है, हाथ पैर में चुभन से महसूस होता है, तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि आगे जाके एक बड़ा बीमारी का संकेत है। आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर दूसरा मेडिसिन का साथ साथ नासों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक टैबलेट लिखा है। ये टैबलेट ऐसा है जो इस टाइप का जो भी समस्या है उसको जड़ से ठीक कर देगा। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज बताएंगे नासों का कमजोरी दूर करने के लिए, हाथ पैर में झुंझुनाहट को खत्म करने के लिए, आपका थकान को ठीक करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टैबलेट है जिसका नाम है Me12OD टैबलेट। इसीलिए इस वीडियो काफी कमाल का और फायदा देने वाला होगा। आप वीडियो का लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम बता दें, ये Me12OD जो टैबलेट है ये सिस्टोपिक लेबोरेटरीज द्वारा बनाया गया है और 15 टैबलेट का कीमत है 118 रुपया, जो कि हर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। ना मिलने का स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट में मंगा सकते हो। तो आप पूछोगे ये इसका फायदा क्या है, कौन कौन लोग ले सकते हैं और किस किस बीमारी में दिया जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। बॉडी में अगर मिनरल्स और विटामिन का कमी हो जाता है तब ये टैबलेट को दिया जाता है। आपको नासों कमजोर हो गया है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, झुंझुनाहट हो रहा है, चुभन से महसूस हो रहा है, चलने फिरने में आप असमर्थ हो गए, कोई काम करने का इच्छा नहीं होता, इवन आपको बिस्तर से उठने का भी इच्छा नहीं होता, छोटे छोटे काम करने में भी आपको प्रॉब्लम होता है, बच्चा बुला रहा है कि मार्केट का थैली दे दो, आप दे नहीं पा रहे हो, ऐसा थकावट, ऐसा झंझुनाहट चालू हो गया है, तो शर्मिंदगी महसूस होता है, उस केस में भी डॉक्टर ये टैबलेट देते हैं। आपका नर्व डैमेज का समस्या हो गया है, आप सोच रहे हो कोई नर्व ब्लॉकेज तो नहीं हो गया है, उस केस में भी उसको खोलने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाने के लिए, सुचारू रूप से चालू करने के लिए ये इस टैबलेट Me12OD टैबलेट दिया जाता है। जिनका डायबिटिक न्यूरोपैथी का समस्या होती है उनमें ये समस्या रहता है, वो कहीं भी एक जगह ज्यादातर बैठ नहीं पाता क्योंकि उसको झुंझुनाहट हो जाता है, सूनपन महसूस होता है, कभी कभी तो हाथ पैर में चींटी जैसा काटता है, ऐसा उनको लगता है कि जाने का इच्छा होता ही नहीं है। उस केस में भी डॉक्टर इस टैबलेट को देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जे हाथ पैर पीठ में भी दर्द होता है, तो डॉक्टर दूसरा दवाई का साथ साथ Me12OD टैबलेट देते हैं ताकि उसका दर्द ठीक हो जाए और उसका शरीर का बनावट, स्केलेटल स्ट्रक्चर और हड्डी भी कमजोर ना रहे। इस टैबलेट आपको एनीमिया से भी दूर भगाएगा और आपको खाने पीने में भी सहायक होगा, क्योंकि आपको इस टैबलेट खाने के बाद थोड़ा बहुत भूख लगेगा। तो आप समझ सकते हो, आप शारीरिक और मानसिक तौर पे आप स्वस्थ रहोगे। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी आप पूछोगे ये इसका साइड इफेक्ट्स क्या है। इस टाइप का जो टैबलेट्स है इसमें ज्यादा साइड इफेक्ट्स तो नजर नहीं आता, फिर भी उल्टी जैसा महसूस होना या मितली होना, थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो जाना, इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन आप अगर ज्यादा पानी पियोगे और एक दो सब्जी ज्यादा खा लोगे तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है बहुत सर में दर्द हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, असहज महसूस हो रहा है, हार्ट बीट अचानक बढ़ गया है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है हाथ पैर में चुकीता चुकीता यानी एलर्जी टाइप का चीज हो जाता है, तो तुरंत इस टैबलेट को लेना बंद करें और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाए। तो आप पूछोगे इसका डोज क्या है। इसका जो डोज है, जिसका उम्र 16 से 55 साल का बीच में है, चाहे वो लेडीज हो और नहीं तो जेंट्स हो, रेगुलर सुबह नाश्ता का 20 मिनट बाद एक टैबलेट 1 गिलास पानी का साथ ले, या ज्यादा से ज्यादा लंच का आधा घंटा बाद
एक ग्लास पानी का साथ एक ही टैबलेट ले, क्योंकि ये वंस इन ए डे, इसलिए इसका ओडी नाम दिया गया है। अगर बच्चों को देना है तो कृपया करके इसको ना देके आप न्यूरोकाइन सिरप दे सकते हैं, जो कि ए वाला वीडियो देखने के बाद पूरा जानकारी मिल जाएगा। अगर जिसको उम्र इससे ज़्यादा है लेकिन उनका ब्लड प्रेशर और शुगर का प्रॉब्लम है तो कृपया करके आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आप पूछोगे इतना बढ़िया टैबलेट है तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें आपको विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B6, विटामिन B9 डीएनए में वाइटल भूमिका निभाते हैं और एमिनो एसिड के जो संश्लेषण है उसमें एक आवश्यक विटामिन का रूप में काम करते हैं। ये कोशिकाओं का जो विकास है उसके लिए भी वाइटल रोल प्ले करता है। विटामिन B12 ये लाल रक्त कोशिकाओं और डीएनए का संश्लेषण के उत्पादन के लिए और मस्तिष्क तंत्रिका को जो कार्यों को बेटर करने के लिए ये आवश्यक है। ये प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म, फर्टिलिटी और हार्मोन का कार्यक्रम में भी एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करके आपका शरीर को फिट बनाते हैं। विटामिन B6 है, ये शरीर द्वारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसको भंडारण करते हैं और रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है उसके लिए बिल्डअप है उसका भी काम करते हैं। आप पूछोगे इस टैबलेट लेने में कोई हमें सावधानी क्या क्या लेना चाहिए? जिसका उम्र 16 साल से कम है उसको ये टैबलेट ना दे। पालतू जानवर को दूरी बना के रखे। जो लोग हार्ट, किडनी और लीवर का क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित है वो लेने का पहले डॉक्टर से जरूर सूचित करें। जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेशन मदर है उनको दिया जाता है, लेकिन देने का पहले डॉक्टर से बात करें जी भाई कब देना चाहिए और कब बंद करना चाहिए। अगर आप दूसरा सप्लीमेंट ले रहे हो तब भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी मेडिसिन से सेंसिटिव है उसको लेने का पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अभी आ जाते हैं FAQ यानी आपका क्वेश्चन और हमारा आसान सा जवाब। कई लोग पूछते हैं क्या विटामिन C का लिए हमें क्या करना चाहिए? विटामिन C के लिए आपको लिम C टैबलेट लेना चाहिए, जो ए वाला वीडियो का देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। जो लोग पूछते हैं जे हमें आयरन का कमी है तो हमें क्या करना चाहिए, वो लोग न्यू चेरी कैप्सूल ले सकते हो, जो कि ए वाला वीडियो देखने के बाद पूरा जानकारी मिल जाएगा। क्या Me12 OD कैप्सूल खाली पेट में लिया जा सकता? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। आपको इसको खाने का बाद ही लेने का हिदायत दी जाती है। कोई बोलते हैं जे भाई क्या MeOD टैबलेट का हमें रेगुलर बेस पे सालों साल ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। ये डॉक्टर का कंसल्टेशन में जितना दिन जरूरत है उतना दिन लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना और नहीं तो 3 महीना गैप दे के ले सकते हो। कई लोग पूछते हैं क्या ये हम रात में ले सकते हैं? ये रात में लेने का हिदायत नहीं दिया जाता। नॉर्मली आप सुबह लीजिए और नहीं तो दोपहर लंच के बाद लीजिए। आशा करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, नीचे आप लिखे, हम उसका जवाब देंगे। कई लोग जल्दी वेट गेन करना चाहते हो तो वो लोग प्लीज राइट हैंड वाला वीडियो देख लेना, और जो लोग दांत, खाज, खुजली से परेशान है वो लोग प्लीज लेफ्ट हैंड वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।